to another new video of Learn with Bhavna. Now we're starting MSO 002 क्वेश्चन 6। हाँ जी, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा, आपको सारी वीडियोस वहाँ मिल जाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 6, हमें बात करने की व्हाट इज़ एथनोग्राफी और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है क्वालिटेटिव रिसर्च में, और ये कैसे हेल्प करती है सोशल साइंस रिसर्च में, और कैसे डेटा कलेक्टेड होता है एथनोग्राफी के अंदर। अब ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन के अंदर सारे एस्पेक्ट डाल दिए हैं, राइट। क्योंकि कई बार क्वेश्चन सिर्फ इतना आ जाता है, कई बार ये ना रहे कि सिर्फ ये चीज़ आ जाएगी, या फिर कई बार हाउ डेटा इज़ कलेक्टेड आ जाएगा। तो मैंने किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, मैंने हर तरीके से कंबाइन करके क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया है, ताकि अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो आप कंफ्यूज ना हो और आपको हर तरीके से आंसर पता हो, आप हर तरीके से क्वेश्चन को टैकल कर सको। नाउ टॉकिंग अबाउट आंसर, आपका फर्स्ट पैराग्राफ विल ऑलवेज बी द इंट्रोडक्शन। तो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा कि जब हम एथनोग्राफी की बात करते हैं तो ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जो कि यूज़ होती है सोशल साइंस में, ताकि पीपल और कल्चर को स्टडी कर सके उनके नेचुरल इन्वायरमेंट्स के अंदर। अब जो एथनोग्राफी है वो ग्रीक रूट एथनोस से निकल के आई है। एथनोस का मतलब पीपल एंड ग्राफोस का मतलब टू राइट। तो इसका मतलब क्या है, पीपल के बारे में लिखना, राइट। यहाँ पे इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन की जाती है, डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है सोशल इंटरेक्शन का, बिहेवियर का और प्रैक्टिसेस का, जो कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी या ग्रुप की ऑब्जर्व की जाती है, उनके बारे में स्टडी की जाती है। नाउ जो एथनोग्राफर्स होते हैं वो अपने आप को, जिनको वो स्टडी कर रहे हैं, जिनको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी डेली लाइफ के अंदर बिल्कुल ढाल लेते हैं, ताकि वो उनके अंदर, उनके साथ रहकर, उनके संग रहकर उनके जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या बिहेव कर रहे हैं, वो उन्होंने स्पेसिफिक एक्शन क्यों लिया, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके वर्ल्ड व्यू जानने के लिए, कस्टम सोशल स्ट्रक्चर को जानने के लिए उनके साथ रहते हैं और उनको, उनकी डेली लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो मेथड है ये एम्फसाइज करता है एक पर्सन के, एक कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट को, कल्चर को, और इंडिविजुअल्स मीनिंग अटैच करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, या फिर उनके एक्सपीरियंसेस को वो ऑब्जर्व करके उनका जो वो मीनिंग रखते हैं अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, उसको वो एथनोग्राफी मेथड के अंदर दर्शाते हैं, फिर लिखते हैं। नाउ एथनोग्राफी मेथड क्वालिटेटिव रिसर्च में क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा आ जाएगा, ये डीप कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। जो एथनोग्राफिक मेथड है वो रिच और डिटेल्ड इंसाइट प्रोवाइड करता है किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप के लाइव एक्सपीरियंसेस का। एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं रूरल कम्युनिटीज़ को इंडिया के अंदर, तो एथनोग्राफर्स कास्ट डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए या डेली एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, और कैसी जो कास्ट है इन्फ्लुएंस करती है डिफरेंट कम्युनिटीज़ को उनके डेली लाइफ में, उसको स्टडी करने के लिए एथनोग्राफी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। अब ये क्या है, इंटरप्ले अंडरस्टैंड करता है सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स का। फॉर एग्जांपल, एक एथनोग्राफर स्टडी कर सकता है अर्बन स्लम्स को, और ना कि सिर्फ जस्ट हाउसिंग कंडीशन, बट कैसे माइग्रेशन पैटर्न हो रहा है, क्या सोशल नेटवर्क्स बनते हैं अर्बन एरियाज में, और क्या एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस उनको मिल रही हैं, या वो किन एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये सब जानने के लिए एथनोग्राफी होलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स को प्रोवाइड करती है, फोकस प्रोवाइड करती है, सब्जेक्ट मीनिंग्स प्रोवाइड करती है, जहाँ पे एथनोग्राफी वैल्यू प्रोवाइड करती है पर्सपेक्टिव्स को, और इंटरप्रिटेशन करने में, किसी भी इंसान की जो स्टडी हम उनको करते हैं उसको इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है, जहाँ पे एक बॉटम अप अप्रोच प्रोवाइड करती है रिसर्च को। एग्जाम्पल, जब एक स्टडी हो रही हो ट्राइबल कम्युनिटीज़ इंडिया के अंदर, तो वो हाईलाइट कर सकते हैं उनके व्यूज़ लैंड ओनरशिप के ऊपर और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के ऊपर, जो कि जो ट्राइब है अपने आप में उसके व्यूज़ डिफरेंट होंगे उन सब चीज़ों के ऊपर, एज कम्पेयर टू अदर मेन स्ट्रीम नरेटिव्स, या एज कम्पेयर टू अदर पीपल हु डज नॉट बिलोंग टू दैट ट्राइब। ना फोर्थ आ जाएगा हमारा फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव। अब ये जो मेथड है रिसर्चर्स को हेल्प करता है, अलाउ करता है कि वो अपना फोकस एडजस्ट करे उनकी ऑब्जर्वेशन और इंटरेक्शंस के ऊपर जो बेस्ड होता है, जो कि इसको एक हाईली रिस्पॉन्सिव
बना देता है इस मेथड को इस फील्ड ऑफ सेटिंग के अंदर। अब जो डेटा है वो कैसे कलेक्ट होता है एथनोग्राफी के अंदर, एक तो फर्स्ट आ जाएगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जो एथनोग्राफर है वो अपने आप में उस कम्युनिटी का पार्ट बन के उस कम्युनिटी को स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है और पार्टिसिपेंट्स की जो डेली एक्टिविटीज है उनको ऑब्जर्व करता है। एग्जाम्पल, एक सोशोलॉजिस्ट है वो फिशरमैन इन केरला को स्टडी कर रहा है, तो वो उनको फिशिंग के लिए अकम्पनी करेगा ट्रिप्स में, राइट, ताकि वो उनको अंडरस्टैंड कर सके कि वो जो फिशरमैन है वो कैसे फिशिंग करते हैं, उनकी लाइफ कैसी है, वो कितनी फिशेस कलेक्ट कर रहे हैं, वो किस मेथड का यूज कर रहे हैं फिशेस को कलेक्ट करने के लिए, राइट। उनकी जो लाइवलीहुड्स है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए वो उनके साथ रहेगा, उनकी डेली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा और उनको ऑब्जर्व करेगा। सेकंड, इंटरव्यू ले सकता है वो। एथनोग्राफर्स इनफॉर्मल या फिर सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं ताकि वो उनकी पर्सनल स्टोरीज और ओपिनियंस को गैदर कर सके और उनके एक्सपीरियंसेस को जान सके। एक फॉर एग्जांपल, अगर एक एथनोग्राफर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में स्टडी कर रहा है रूरल इंडिया में, तो वो इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकता है ताकि वो ग्रुप मेंबर्स को हेल्प करे, उनकी जो मीनिंग्स है वो क्या समझती है, क्या वो वुमेन एम्पावरमेंट से जागरूक हैं, या फिर क्या वुमेन एम्पावरमेंट उनके साथ हुआ है या फिर ये सही है गलत है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो एथनोग्राफर पुट अप कर सकता है अपने रिसर्च वर्क में एंड वो ओपिनियंस बाय इंटरव्यू मेथड जान सकता है। थर्ड आ जाएगा फील्ड नोट्स। अब जो रिसर्चर है वो एक डिटेल्ड नोट मेंटेन करके रखते हैं ऑब्जर्वेशन के ऊपर, कंजर्वेशन जो भी कॉन्वर्सेशंस होती है उनके ऊपर, और इन इवेंट्स को कैप्चर करते हैं रिचनेस ऑफ द सेटिंग में, जहाँ पे वो फील्ड नोट्स प्रिपेयर करके रखते हैं ताकि वो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। फोर्थ आ जाएगा कल्चरल आर्टिफैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब जितने भी एथनोग्राफर्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करते हैं, फोटोग्राफ्स को एनालाइज करते हैं और रिटन मटेरियल को एनालाइज करते हैं ताकि वो अपनी ऑब्जर्वेशन को कॉम्प्लीमेंट कर सके। एग्जाम्पल, फॉर कोई भी एथनोग्राफर इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन को स्टडी कर रहा है अर्बन एरियाज में, तो वो एनालाइज कर सकता है पोस्टर्स को, रिचुअल्स को या फिर फेस्टिवल्स को। फिफ्थ हमारा आ जाएगा ऑडियो विजुअल मेथड्स। अब रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कन्वर्सेशंस की बिटवीन पीपल, फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं और वीडियोस भी शूट हो सकती है किसी भी डॉक्यूमेंट की, ताकि वो किसी भी सोशल प्रैक्टिसेस को एनालाइज कर सके। तो डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू एथनोग्राफर जो अपनी जो रिसर्च है उसको और भी रिच बना सकते हैं, राइट, और भी मीनिंगफुल या मीनिंग अटैच कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट वेज के थ्रू डॉक्यूमेंट कर सकते हैं अपने वर्क को। अब रेलिवेंस क्या है एथनोग्राफी की सोशल साइंस रिसर्च में? तो एथनोग्राफी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है अक्रॉस सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ, जो कि हेल्प करता है एड्रेस करने के लिए कॉम्प्लेक्स सोशल इशू, चाहे तो वो कोई भी इशू हो अपने आप में, उसमें इन डेप्थ और क्वालिटेटिव डेटा प्रोवाइड करके उसको अंडरस्टैंड करने में एथनोग्राफिक डेटा हेल्प करता है। नाउ फर्स्ट हमारा आ जाएगा पॉलिसी डेवलपमेंट। अब जितनी भी एथनोग्राफिक इंसाइट्स है वो अपने आप में क्रिटिकल है कोई भी पॉलिसीज डिज़ाइन करने के लिए जो कि एड्रेस करती है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की स्पेसिफिक नीड्स को। एग्जाम्पल, कोई भी रिसर्च है सैनिटेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर इंडियन स्लम्स में, वो इन्फॉर्म कर सकती है पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स को कि जो सैनिटेशन प्रैक्टिसेस है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर किस तरीके से उनकी जो बेसिक नीड्स है, सैनिटेशन नीड्स है, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड, ये चैलेंज कर सकता है एजम्पशन को, जहाँ पे एथनोग्राफी हिडन एस्पेक्ट्स रिवील करती है सोशल लाइफ के जो कि चैलेंज कर सकते हैं स्टीरियोटाइप्स एंड द डोमिनेंट नरेटिव्स। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ को स्टडी करते हैं अर्बन इंडिया में, तो हम उनकी जो एजेंसी और रेजिलियंस है उसको हाईलाइट कर सकते हैं जो कि कॉन्ट्रारी हो सकती है पॉपुलर मिसकंसेप्शन से। नाउ थर्ड, एनहांसिंग क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। अब जितनी भी एथनोग्राफिक स्टडीज़ है वो कल्चरल गैप्स को ब्रिज करते हैं, जहाँ पे वो विजिबल कर देती है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की डाइवर्सिटी को। एग्जाम्पल्स के तौर पे एम एन श्रीनिवास को, जो द रिमेंबर्ड विलेज था इंडिया में, उन्होंने एथनोग्राफिक स्टडी की थी रामपुरा विलेज की कर्नाटका में, जहाँ पे वो सेल्फ गए थे वहाँ पे कर्नाटका के विलेज में, वो वहाँ रहे थे एंड देन उन्होंने अपनी स्टडी कंडक्ट की थी जो कि बेस्ड थी कास्ट रिलेशन एंड सोशल चेंज के ऊपर। सेकंड आ जाएगा
विलियम फुटे, वाइट स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी यूएसए की। इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर और इंटरेक्शन को स्टडी किया था विद इन एन इटालियन अमेरिकन स्लम इन बॉस्टन। तो ये भी वहाँ जाके रहे थे, स्लम में ये रहे थे और वहाँ पे जाके इन्होंने स्टडी किया था इंटरेक्शंस को, सोशल स्ट्रक्चर को विद इन द स्लम। थर्ड आ जाएगा फील्ड वर्क ऑन अर्बन यूथ कल्चर। अब स्टडीज़ जो काफ़ी सारी आई है हिप हॉप कल्चर की या फिर स्लम एंटरप्रेन्योरशिप की, उन्होंने लाइट डाली है कि कैसे जो मार्जिनाइज्ड यूथ है वो मीनिंग क्रिएट कर रहा है जहाँ पे वो एनवायरनमेंट्स को चैलेंज करता है, राइट। वहीं पे अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है जहाँ पे एथनोग्राफिक स्टडीज़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड पीरियड के लिए स्टडी की जाती है। फील्ड वर्क होता है, जो रिसर्चर है उसको सेल्फ जाना पड़ता है फील्ड के ऊपर, स्टडी करने के लिए लोगों को उनके बीच में रहना पड़ता है। नाउ रिसर्चर की बायसनेस कहीं ना कहीं इस मेथड में आ सकती है, राइट। जो इंटरेक्शन है डेटा के अंदर वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो सकता है एथनोग्राफर के खुद के कल्चरल बैकग्राउंड से। ना थर्ड आ जाएगा लिमिटिंग जनरलाइजेबिलिटी। अब जो फाइंडिंग्स है वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक होगी एक पर्टिकुलर ग्रुप से, वो मे बी अदर कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई ना हो। तो राइट, तो जो जनरलाइज्ड हो जाता है कई बार डेटा, वो इस केस में इस मेथड में नहीं हो सकता है, राइट। वो जो डेटा है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप से ही एसोसिएटेड होता है और वो दूसरे ग्रुप पे लागू नहीं हो सकता। लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम एथनोग्राफी एज अ टूल देखते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल क्वालिटेटिव रिसर्च टूल है जिससे हम ह्यूमन बिहेवियर, सोशल लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिसर्चर है वो अपने आप को जो डेली रियलिटीज़ है उनके सब्जेक्ट्स की उसके अंदर बिल्कुल इमर्स कर देता है। जो एथनोग्राफर्स हैं वो एक नुआंस्ड, एम्पैथेटिक और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं किसी भी सोसाइटल इशू की। अब ये जो मेथड है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है जहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं इंडियन सोसाइटी की, चाहे वो रूरल कास्ट डायनेमिक्स हो या फिर अर्बन स्लम लाइफ हो। ये अपने आप में एक सोशोलॉजिकल इनइक्वालिटी या सोशोलॉजिकल सब्जेक्ट में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है जब हम इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं या फिर इन डेप्थ नॉलेज किसी भी सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हैं, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था एथनोग्राफी के ऊपर। हमने जो डिफरेंट मेथड्स से, चाहे तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो, इम्पॉर्टेंट क्यों है, सोशल साइंस में क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है एथनोग्राफिक मेथड के अंदर, वो हमने इस क्वेश्चन में जाना। सो दिस वाज इट फॉर क्वेश्चन 6। अगर आप और भी बेटर कंटेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियोस प्रोवाइड करूं एंड बेटर से बेटर आंसर राइटिंग आपको दूं, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सपोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी बेटर परफॉर्म करें एग्जाम में। Now I will see you with question 7. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exam.